अल्हम्दुलिल्लाह الذي لم يزل ولا يزل والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صاحب الكمال. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أما الذين سعيدوا ففي الجنة خالدين فيها. وقال الله تعالى: أما الذين شكوا ففي النار. आदरणीय शिक्षकगण महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, दूर दूर से आए हुए अतिथिगण और मेरे सहपाठियों, मैं आप सभी श्रोतागणों के सामने इस शुभ अवसर पर अपने अंतिम संदेष्टा के विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ। अतः आप सभी श्रोतागणों से अनुरोध है कि मेरी वाणी को ध्यान से सुनने की प्रयत्न करें। मेरे प्रिय मित्रों, संसार में जब धर्म की हानि होने लगती है, अत्याचार बढ़ जाते हैं और मनुष्य की रुचि दुष्कर्मों की ओर खींच जाती है, उस समय संसार में ईश्वर की ओर से विशेष शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। मेरे प्रिय पूर्वजों, संसार में जब धर्म की हानि होने लगती है, अत्याचार बढ़ जाते हैं और मनुष्य की रुचि दुष्कर्मों की ओर खींच जाती है, उस समय संसार में ईश्वर की ओर से विशेष शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, जिससे हम अवतार, संदेष्टा और पैगंबर कहते हैं। मेरे प्रिय श्रोता करो, आज से लगभग 1500 वर्ष की बात है। अरब देश विधा का अंधकार छाया हुआ था। मनुष्य ने ईश्वर की शक्ति और आशीष व भूलकर पाखंड का नाम धर्म रख लिया था। मूर्ति पूजा, बलिदान, परस्पर युद्ध और अशांति का चारों ओर आतंक छाया हुआ था। मनुष्य ने ईश्वर के संग मूर्ति पूजा, बलिदान, परस्पर युद्ध और अशांति का आतंक छाया हुआ था। सर्वशक्तिमान परमात्मा की ओर से अरब देश मक्का नगर सन 570 ईस्वी में एक विशेष शक्ति का आविर्भाव हुआ, जिसने तत्कालीन कुरीतियों को छोड़कर मनुष्य के वास्तविक मनुष्य की पदवी से घोषित किया। इस शक्ति का नाम सबसे पहले केवल मोहम्मद था, जो कि मोहम्मद साहब के नाम से जाना जाता है। मेरे प्रिय पूर्वजों, मोहम्मद साहब पूर्वज व्यापार किया करते थे। मूर्ति पूजा में कोई शांति की बात न देखकर उन्होंने केवल एक ईश्वर की पूजा पर जोर दिया। उनके इस विचारों से कुछ लोग तो उनसे सहमत हुए, परंतु अधिकांश लोग उनके विरोधी रहे और उन्हें अधिक प्रकार के कष्ट पहुंचाने लगे। मोहम्मद साहब सन 627 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना नगर जाना पड़ा। वहाँ उनका विचारों का स्वागत हुआ, शिक्षा का विशेष प्रभाव पड़ा और अधिकांश लोग उनके चलाए मार्ग पर चलने लगे। उसी समय इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव हुआ और मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का प्रवर्तक हुए।